So good morning everyone. Let's start with your remaining solved examples. जो एक्सरसाइज 5.4 के पहले के जो solved examples थे वो करते हैं. देखो कल अपन ने यहाँ तक किया था, ये वाला पार्ट कुछ पेंडिंग था. इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म ऑफ ये. अब हमेशा 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना. क्या न्यूमरेटर में 1 है? क्या x का कोएफिशिएंट 1 है? नहीं मैडम यहाँ तो a है, तो उसको डिवाइड कर दे. इन सब में से a को कॉमन निकाल दे. इस पूरे में से a को कॉमन निकाले. मैम लेकिन a तो है ही नहीं ना, फिर कैसे कॉमन निकालोगे? तो मुझे एक बात बताना, a को कॉमन निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, क्या ऐसा आ जाएगा? यस. और उसके बाद में ये जो इंटीग्रेशन से भी बाहर जाएगा, ये तुम्हारा अंडर रूट ए, तो ये रहेगा तुम्हारा 1/√a. और यहाँ पे √a को हटा दो और लिख दो ये वाला पार्ट. क्लियर है? अब इसकी आगे की कहानी तो तुम्हें पता है. ये जो भी मिडिल वाला पोर्शन होता है, ये आगे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो भी x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 है, मान लो यहाँ पे 3 है, तो 3 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस माइनस लेके चिपका दोगे. डन. ये ऑलरेडी कर लिया अपन ने इसमें ये टाइप का, बाकी कुछ नहीं है. चलो जी आ जाओ इधर. सॉल्व एग्जाम्पल्स, इसके बेसिस पे 2 सॉल्व एग्जाम्पल्स है. अच्छा ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व एग्जाम्पल ऊपर के सॉल्व एग्जाम्पल में कर लिया था, बट ठीक है आ जाओ. दिखाओ कहाँ पे किया. रिपीटेड है वो सम, कल ही किया है. नहीं किया क्या? किया तो था यार, कहीं तो किया अपन ने. यहाँ रिपीटेड है या एक्सरसाइज में रिपीट? यस ये रहा. देखा सेम चीज़ है वो, बट फिर भी एक बार वापस से कर लेते हैं. क्या करना है यहाँ पे? अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आए डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -5, तो हम लोग ये लॉग एक्स को क्या ले लेंगे? टी. तो उससे क्या रहेगा? 1/x dx बाय एक्स या 1/x dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? dt. तो ये हो गया तुम्हारा dt अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर -5, एंड -5 को लिख देना माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर. ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला. समझ में आया? 1 अपॉन कौन सा फॉर्मूला है ये? डियर ये आपका फॉर्मूला बन गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना. फॉर्मूला क्या होता है जरा मुझे बताना एवरीवन. देखो 3 सेट बताए, पहला सेट और दूसरा सेट अभी हम लोग कर रहे हैं. फर्स्ट सेट में सिर्फ 1/2a लॉग ऑफ करके फॉर्मूला है. ठीक है, सेकेंड सेट में लॉग ऑफ एक्स प्लस वाला फॉर्मूला है. मतलब यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस पूरा क्वेश्चन एज इट इज. डन जी. ये देख लो, ये लो. और t क्या था? log ऑफ x. t स्क्वायर क्या है? log ऑफ x स्क्वायर. डन एवरीवन. यस एग्जैक्टली ट्रू. सेट 2 है, अंडर रूट वाला सेट 2 है, मतलब डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट है तो वो सेट 2 है, और अगर डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में अगर अंडर रूट है तो वो है सेट 3. तो प्लीज तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना. फर्स्ट सेट में रूट ही नहीं है, सेकेंड सेट में डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, एंड थर्ड सेट में न्यूमरेटर में रूट है. डन. सारी चीज़ें याद आ रही है? आई होप सो. याद आ रही है? नहीं आ रही है? ये देखो इधर देखो, फर्स्ट सेट में कोई अंडर रूट नहीं है, सेकेंड सेट इधर आया डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, थर्ड सेट न्यूमरेटर में ही अंडर रूट है. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस 2x³ प्लस 3. ठीक है, कैसे करेंगे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है. एक काम करें क्या, यहाँ 6 है, 6 को क्या तुम x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हो? 3 2 6 हो जाएगा. ये एक चीज ध्यान से समझो, x³ इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखोगे तो ये x टू द पावर 5 होगा. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होते हैं रे भाई. लेकिन अगर 3 का होल स्क्वायर है तो वो 6 हो जाएगा. ठीक है, ये 2 कंसेप्ट आई होप आपके बेसिक कंसेप्ट है, ये आपके क्लियर है. यस और नो? आपके ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? ठीक है, यस और नो? ओके. तो अभी आप इसको क्या लिख दोगे? इसको हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, मैडम इससे फर्क क्या पड़ रहा है मैं बताती हूँ आपको, 3। अब हम क्या करेंगे पता है क्या, अब हम लोग एक्स क्यूब को टी लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² dx, यहाँ देख रहे हो x² dx आ गया, x² dx इज इक्वल टू डी टी बाई 3, ये लो x² dx को dt बाई 3 ले लो, ये आ गया कांस्टेंट, ये चला जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और यहाँ इसमें यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या था dt बाई 3, तो dt यहाँ लिख देती हूँ, 1/3 को बाहर निकालती हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 आया। अब क्या करोगे, ये सेंटर वाला जो है t का 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस माइनस चिपका देंगे बोथ द साइड, मैम 1 आ जाएगा, तो हाँ जी प्लस माइनस 1 चिपका दोगे बोथ द साइड, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है, बस वही चीज़ है। देखो यहाँ पे अगर मैंने 2t यहाँ पे मैंने +1 चिपकाया, ठीक है, ये हो गया +1, और 3 के बाजू में यहाँ पे +1 चिपका और 3 के बाजू में -1 चिपका, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो और ये 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कैन आई राइट इट एज योर, इसको अपन ये लिख सकते हैं 1/3 1/t+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो जी लिख सकते हैं ऐसा, आ गया फॉर्मूला x² प्लस a², डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंटीग्रल के फॉर्म में आ जाते हैं। यस दिस इज योर इम्पॉर्टेंट पार्ट। थोड़ी सी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगी, होने दो, कंफ्यूजन होगा नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे इसको अच्छे से। क्या दिया है यहाँ पे ax² है पहली चीज़, और यहाँ पे 1 के बदले में px + q आ गया, ओके कोई इश्यूज नहीं है। कभी भी ऐसा होता है ना तो न्यूमरेटर को उठाने का और न्यूमरेटर के बदले में लिखने का a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। मैडम ऐसा आपने कभी कहीं तो भी करवाया था, बिल्कुल करवाया था, इंटीग्रेशन याद है, ऊपर 2ex प्लस या इसको बोलते aex प्लस b अपॉन cex प्लस d, याद आ रहा है, इसको मैंने करवाया था, ध्यान देना। इसका फॉर्मूला था तुम्हारा a प्लस b × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे पहले इस वाले केस में d/dx ऑफ ये यहाँ पे था डिनोमिनेटर, यहाँ पे आ गया अब ये, तो ये दो फॉर्मूलेज विल बी योर कंफ्यूजिंग, ठीक है। चलो आ जाओ, एक बार मैं आपको नोट से दिखा देती हूँ कहाँ पे किया था अपन ने, ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, e⁻x, ये देखो इधर a × डिनोमिनेटर प्लस b × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, ये ध्यान में आ रहा है। a के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन है एंड b × d/dx यहाँ पे ये साइड है, ठीक है, b के साथ d/dx है, लेकिन ये क्वेश्चन में a के साथ d/dx है और b कांस्टेंट है, b के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, अरे बाबा ये कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस है। मतलब मैडम आप क्या बोल रहे हो, मतलब मैं ये बोल रही हूँ इंटीग्रेशन वापस से देखना, a × e⁻x प्लस b अपॉन c × e⁻x प्लस d, जो भी है प्लस माइनस, ठीक है। इसका क्या था तुम्हारा a × डिनोमिनेटर प्लस b × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, ये वाला पार्ट था, ये इसका फॉर्मूला था, और ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था कि जो भी इसका आंसर आएगा क्या उसको डिफ्रेंशिएट करके ये आता है क्या, यस और नो, दिखाया था अच्छी तरह से, प्रूफ भी बताया था, उसका क्रॉस चेक बताया था, सॉल्यूशन में देने वाली हूँ मैं आपको, वो नोट्स में देने वाली हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। ओके तो अब यहाँ पे अगर e⁻x होगा तो ये मेथड रहेगा, और अगर e⁻x नहीं होगा बॉस, ये फॉर्मेट होगा px/q, और ये √ax² प्लस bx
प्लस सी वाला का कुछ फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर को ले लोगे ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। यहाँ पे दोनों साइड में एक मिस्टेक होती है, यहाँ पे दोनों साइड में डिनोमिनेटर है और यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड में डिनोमिनेटर है, बी अलग है, कांस्टेंट है। ये बात क्लियर है सभी को? ये बात क्लियर है सभी को? यस ओके। ये अपन ने कर चुका है कल, ऑलरेडी अपन ने ये चीज़ें की थी। मैम किधर बताती हूँ, ये कल अपन ने अपने पुराने मेथड से एक क्वेश्चन किया था, दिखाऊं? कहाँ पे है ये 2x प्लस, ये देखो इधर, ये देख लो, ये ऐसा कुछ आया था अंडर रूट ऑफ, ये आया था। अपन ने क्या किया, उसको अपने मेथड से सॉल्व किया था। अपन ने उसको अपने मेथड से सॉल्व किया था। यहाँ पे देखो, सॉरी ये वाला भी है, ये वाला क्वेश्चन है वो 2x प्लस 1 और इधर x स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, प्लस 1 माइनस 1। तो गाइस यू हैव ऑप्शन, ये मेथड से करो, फॉर्मूले मेथड से करो, या फिर अपने खुद के मेथड से करो। यहाँ पे क्यों मैंने डायरेक्ट किया था, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना समझ रहा था कि यार 2x का x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x आ जाएगा और 2x है तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो प्लस 1 माइनस 1 करके खेल खत्म करना डायरेक्टली, तो a और b की वैल्यू तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा। नहीं खुशी, क्रॉस चेक दिखाना नहीं पड़ेगा डियर, ठीक है? क्रॉस चेक एग्जाम में नहीं दिखाना है, वो सिर्फ आपके लिए मैंने बताया था कि भाई ये जो हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं ये करेक्ट है, ठीक है जी? ओके, ये देखा क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने वैसे ही कुछ किया था, बस यहाँ पे एक डिफरेंस था कि यहाँ पे a नहीं था। यहाँ पे मान लो 5x स्क्वायर नहीं है, 5 होता था तो कुछ नहीं, 5 कॉमन निकालते थे, ये 5 हो जाता था, ये 5 हो जाता था, और यहाँ का ये जो रूट 5 है ये यहाँ आ जाता था 1/√5। मेरे ख्याल से अब तो थोड़ी चीज़ें ओरली हो रही होगी, यस और नो? कई सारी चीज़ें अब ओरली हो रही होगी, नहीं हो रही होगी तो भी मुझे बताओ यार। नहीं हो रहा है मैम एग्जैक्टली, तो मैम आपको वापस से करवाऊंगी, चिंता मत करो। चलो ठीक है, ये px प्लस क्यू वाला देखा अपन ने। अब आ जाओ यहाँ पे। मैम जी उतना ही था, हाँ जी इतना ही था। जैसे ये दिया है आपको, आपका फॉर्मूला क्या है, आप न्यूमरेटर को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b करके आप डाल दो, बस आगे का पूरा क्वेश्चन तुम खुद ब खुद कर लोगे, कोई मेथड की कोई स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो आ जाओ, लेट्स सी कैसे हाउ दिस क्वेश्चन आर टू बी डन। 2x प्लस 8 को आपको क्या लेना है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 6x हो जाएगा 6, और प्लस 13 का तो 0, और b ही रहेगा। इन दोनों को इक्वेट करना ज़रा, और a और b की वैल्यू फाइंड करना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर इसका ब्रैकेट में ओपन करूँ तो आपका ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2ax प्लस 6a प्लस b। तो इन दोनों को एक साथ ले लो, और ये x को देखो, एक चीज़ नोटिस करना, आप हमेशा यहाँ x है तो इसका x लिया हमने, और बाकी कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये बनता है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, और एक पार्ट बनेगा तुम्हारा ये 6a प्लस b इक्वल टू 8, दिख रहा है एवरीवन? तो 6a मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 8, ये हो जाएगा तुम्हारा b इक्वल टू 8 माइनस 6, दैट इज b इक्वल टू 2। आइए वैल्यूज a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 दिया है बुक में, यस और नो? ये बात समझ में आई? ओके। इसके करने के बाद में, चलो अब ये मैं मिटा रही हूँ, ठीक है? a और b की अब आपको क्या आ गई है, वैल्यूज आ गई है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखो a कितना था, 1 था, और b कितना है 2। तो न्यूमरेटर के बदले में ये लिखो, एंड इंटीग्रल अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो इंटीग्रल। तो ये इसका एक इंटीग्रल हो जाएगा, और एक ये 2 अपॉन इसका एक इंटीग्रल हो जाएगा। डन। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कौन सा फॉर्मूला आया है, क्या ये इंटीग्रल का फॉर्मूला आया है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। क्या ये वाला फॉर्मूला बन गया, यस और नो? डायरेक्टली लिख दो, समझ में आया? यस।
यहाँ पे 2 आएगा, इन्होंने गलती की है, ये देखो 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हो गया आपके इस वाले पार्ट का। इसका कैसे करेंगे मैम? ये तो बहुत सिंपल है, 2 को बाहर चला रहेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन, आपने यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके नहीं दिया तुम्हें, डायरेक्टली आंसर दिया है, बट ठीक है अपन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 बाहर चला जाएगा प्लस, ठीक है, ये जो भी कुछ है 2 अपॉन 1, 2 हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स 6x प्लस 13। थोड़ा सा कुछ हिंट आ रहा है क्या? कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ये 6 को क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, ये अंदर बच गया 2 3 ज़ा 6, तो प्लस माइनस 3 कर दोगे तुम, ठीक है, प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको? x, यहाँ पे इसके पास डालूंगी मैं +3 और इसके पास डालूंगी मैं -3। तो रुको मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसके साथ +3 का स्क्वायर एंड प्लस 13, और इसके साथ में -3 का स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या करोगे, ये 2 इंटीग्रेशन बाहर ही है, अब क्या करेंगे आप? बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये हो गया 9, राइट, ये 9 हो गया आपका। 13 माइनस 9 कितना होता है? 10 11 12 13 4, तो +4 हो जाएगा। +4 को क्या मैं 2 का होल स्क्वायर लिख दूँ? अरे इन दोनों को करूँगी तो 4 आएगा ना, तो 4 को मैं क्या 2 का होल स्क्वायर लिख दूँ? आ गया ना तुम्हारा। अच्छा ये रूट है, ठीक है, अंदर तो एक आ गया, फॉर्मूला आ गया, डायरेक्टली आपका एक फॉर्मूला बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये, प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉमन है, और ये पूरे का पूरा, और ये पूरे का पूरा मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना आप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दूंगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, और ये 2 यहाँ पे जो था इंटीग्रेशन के बाहर जो 2 था वो 2 ही रहेगा, ठीक है। गॉट इट गाइस? अगर अभी भी नहीं बन रहा है तो यू नीड प्रैक्टिस, प्लीज प्रैक्टिस करो। समझ में आया क्या? वो देखते ही समझ में आना चाहिए कि क्या चाहिए। 6 दिखा उधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा, भाई साहब 6 दिखा तो तेरे को मैं डिवाइडेड बाय 2 करके तेरा स्क्वायर करके प्लस माइनस चिपकाना है मैंने, और स्क्वायर स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। डन एवरीवन? ओके। ये वाले इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 और x प्लस 2, यहाँ पे मुझे नीचे रूट आएगा चलेगा, ऊपर में रूट नहीं चाहिए। क्यों मैडम? क्योंकि वो px प्लस q वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना, समझ रहे हो? तो इसको मैं x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या हो जाएगा? ये दोनों रूट के अंदर जाएंगे, ये रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट ऊपर से तो रूट हट जाएगा, नीचे में रूट आ जाएगा, ये लो आ गया। अब क्या करना है? वापस से वही सेम फॉर्मेट आ गया है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, सिर्फ b। और ex वाले में क्या करते थे? वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करना, ex वाला फॉर्मूला, इंटीग्रल a ex प्लस बी अपॉन c ex प्लस डी, उसका कैसे करते थे आप? a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। याद है सारी चीज़ें? यस और नो? क्लियर? अब क्या करना है? ए बी लगा दिया, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, वहां पे पुट करो, इंटीग्रल को ओपन करो, इंटीग्रल को ओपन करो। जब तुम इंटीग्रल को ओपन करोगे तो तुम्हें यहां पे दिखेगा एक डायरेक्ट फॉर्मूला, 2 रूट एफ एक्स वाला दिखेगा यहाँ पे। अरे यस और नो? समझ में आ रहा है मैम? हमेशा, हाँ जी हमेशा दिखेगा इस वाले फॉर्मेट में। ये जो पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है, इसका इंटीग्रल होता है ना, यहाँ पे हमेशा तुम्हें 2 रूट एफ एक्स एक तो मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पे ना कुछ जो दूसरा वाला इंटीग्रल होता है ना, ये देखो ये 2 रूट एफ एक्स, ये 1/2 का 1/2 था, 2 रूट एफ एक्स मिला फॉर्मूला। मैम कौन सा बोल रहे हो? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ f ऑफ x ऊपर f डैश x का क्या हो जाता है? 2 रूट एफ एक्स
प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला हमेशा यहाँ पे ऊपर वाले में फर्स्ट वाले इंटीग्रल में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और सेकेंड वाला इंटीग्रल हमेशा तुम्हारा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? हमेशा ये देखो, अगर इसको भी मैं सॉल्व करूँ ना, ये देखो इसको इन्होंने करके दिया है सॉल्व, ये देखो डियर, इसको इन्होंने सॉल्व करके दिया है, तो ये क्या हो जाएगा पता है आपका? ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, हमेशा सेम ही बनना है, भरोसा मानो। डन? क्लियर है? बहुत ईजी है गाइस, इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी ईजी। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतना मस्त चैप्टर है ना कि यू विल एंजॉय सीरियसली। डन? यो चलो वापस से आ गया, अरे पी एक्स प्लस क्यू आ गया। अब तो कर ही लेंगे खुद से। न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, नो डिनोमिनेटर विद बी, ओनली बी। डन? चलो फिर ए और बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे अपन। बस कैसे फाइंड करेंगे मैडम? ये इसको इससे तो 2a इक्वल टू 2, एक्स को हटा दे, एक्स से कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो, कांस्टेंट के इक्वेशन को कंपेयर कर लो। यहाँ से a इक्वल टू 1 आ जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 1, 2 प्लस बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 माइनस 2, बी इक्वल टू माइनस 1, 1 और माइनस 1 आया क्या? फटाफट से पुट कर दो, इसके बदले में 1, इसके बदले में माइनस 1, इंटीग्रल ओपन कर दो। हमेशा देखना कि यहाँ पे 2 रूट एफ एक्स वाला बनेगा, और यहाँ पे हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा अंडर रूट वाला बनेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में लिख कर दी है, थ्योरी विच विल बी प्रोवाइडिंग, आई विल बी प्रोवाइडिंग। डन? क्लियर है? ओके गाइस, वापस से आ गया ये रूट, तो हमें तो न्यूमरेटर में रूट चाहिए ही नहीं होता, तो ले मल्टीप्लाई कर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। हमेशा नीचे वाले से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये इंटीग्रल वाला टाइप ऐसा है जहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर को हटाना चाहते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे बोथ द साइड 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस विल बी योर, ईजी है ना गाइस? ये देखो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वापस से न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। ए की बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2। सेम करोगे, ये देखो यहाँ पे वापस से देखना, ये 1/2 तो बाहर जाएगा बॉस, ये देखो ये 1/2 तो बाहर जाएगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं, यहाँ पे भी 1/2 बाहर आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का 2x होता है और ये x का 1 होता है। इज इट योर इंटीग्रेशन ऑफ f अंडर रूट ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स? यस, फॉर्मूला क्या है? 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, 1/2 वैसे ही, और ये 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। डन, दिस पार्ट एक इंटीग्रल फिनिश हुआ। सेकेंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो ये तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया मैम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन। यो डन? ओके, यस डियर, यस। So guys, here we had finished all your solved examples of exercise 5.4, मतलब above exercise 5.4। अब आ जाओ फटाफट से exercise 5.4 की तरफ, और अब तुम मुझे पूरी चीजें बताने वाले हो कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला। क्वेश्चन देखते ही 1 सेकेंड में मुझे हिंट बताओगे। चलो उसके पहले मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवा दूं क्या? तुम्हें सारी चीजें फ्रेश दे देती हूँ, तुम्हारे माइंड में पुट कर देती हूँ सारे इंटीग्रल फॉर्म्स, सारे फॉर्मूले जो भी कुछ अभी तक अपन ने पढ़ाई की है, ताकि तुम मुझे अब इसका आंसर बताओगे। Done, everyone? Guys, are you ready? Ready, everyone? So guys, tell me, एक बार सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करवा दूं यहां तक के, तब तो आंसर दोगे फटाफट से। हाँ, रेडी एवरीवन? यस, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी, ठीक है। ओके चलो जी, आ जाओ, जितने फॉर्मूले अभी तक किए हैं अपन ने सारे करेंगे। चलो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले एक और चीज कर लेते हैं अपन।
एक काम करते हैं, पूरी बुक की रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। चलो आ जाओ। x टू द पावर n dx का क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। 1/x का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होगा। ax का क्या होगा, ax अपॉन log a होगा। यहाँ पे जो जो चीज़ें डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लीकेशन में होती थी, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ex तो भाई ex ही रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, लेकिन ये जो a है ये 1/a हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 1/x का log ax प्लस b हो जाएगा, लेकिन ये a जो है ये 1/a आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर x का क्या होता है, ax अपॉन log a होता है, ठीक है। तो ये जो p है ये भी यहाँ पर आ जाएगा, e टू द पावर x ही होता है, तो यहाँ पे p है तो ये डिवाइडेड बाय आ जाएगा। डन एवरीवन। अच्छा, उसके बाद में आपकी मैडम ने आपको क्या बताया था, कुछ नया था, हाँ जी, दो चीज़ें बताई थी आपको। एक है आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे एफ एक्स है ऊपर एफ डैश एक्स है, तो log ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और अगर नीचे अंडर रूट ऑफ एफ एक्स है और ऊपर एफ डैश एक्स है तो हो जाएगा 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। सिर्फ ये दो चीज़ें ध्यान रखो अभी तक के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर क्वेश्चन को तुम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो तो इसको तुम टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हारा 5t हो जाएगा, मतलब पूरे क्वेश्चन को तुम टी में कन्वर्ट कर दो, वो भी मैंने आपको बताया है। जैसे देखो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को आप टी में कन्वर्ट कर देते हो, किसी को टी लेते हो उसको डिफ्रेंशिएट करते हो टी में कन्वर्ट कर देते हो। पूरे क्वेश्चन में किसी को तो भी आप टी लेते हो और फिर पूरे क्वेश्चन ये देखो तुम्हारा टी में कन्वर्ट हो जाता है। डन, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको, अभी तक जितना भी पढ़ा पूरा रिवाइज करवा देती हूँ। फिर a e टू द पावर x प्लस बी सी ई टू द पावर x प्लस डी, इसका क्या बताया था, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डन, थर्ड, ठीक है, फटाफट से फास्ट ट्रैक मोड पे करेंगे हम लोग। अच्छा, इसका क्रॉस चेक यहाँ पे देख लेना, क्रॉस चेक यहाँ पे बताया है, जो आंसर आया है ना ये फॉर्मूला पुट करके उसी को वापस से डिफ्रेंशिएट किया ना, तो वापस से मैंने क्वेश्चन ला के दिखाया तुम्हें, ठीक है। चलो, इट मीन्स ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। चलो, नाउ देयर आर सम स्टैंडर्ड फॉर्म, एक है तुम्हारा सेट नंबर 1, दूसरा है सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 आएगा, ठीक है, तब हम लोग करेंगे। सेट नंबर 1 में क्या करोगे, 1/2a लॉग ऑफ, यहाँ आपका पावर सॉरी x माइनस ए स्क्वायर है, तो a का क्या है, कोएफिशिएंट माइनस है, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है। डन, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है, अंडर रूट है, यहाँ पे नहीं है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट है नहीं, वो सेट नंबर 2 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, एक्स ए का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना गाइस, एक्स तो हमेशा ही 1 रहता है, एक्स तो हमेशा ही 1 रहता है, ए भी 1 है, तो क्या बोल दोगे, ए प्लस एक्स 1/2a लॉग, ये एज इट इज दोनों केसेस में है, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। डन एवरीवन। अच्छा, सेट नंबर 2 के फॉर्मूलेज में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे क्या करोगे आप, लॉग ऑफ एक्स लिख के रखोगे, लॉग ऑफ एक्स, और ये पूरे क्वेश्चन को इधर चिपकाएंगे, पूरे क्वेश्चन को हम इधर चिपकाएंगे, ठीक है। डन, आर यू विथ मी, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो गया डियर, समझा स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ओके। इंटीग्रल्स करने हैं अब आपको, इंटीग्रल्स पी एक्स बाय क्यू एक्स। मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हारी डिग्री पी एक्स की डिग्री बड़ी है क्या बॉस, क्या तुम्हारी पी एक्स की डिग्री बड़ी है, अगर हाँ तो तुम डायरेक्टली डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली ना, समझो ना, इधर x टू द पावर 5 प्लस 2x प्लस ये है और यहाँ पे x स्क्वायर है, ऊपर की डिग्री x की डिग्री बड़ी है ना यार, सीधा डिवाइड मारो ना, इसमें चाहिए क्या क्या दिमाग लगाने का। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इधर डिवाइजर इधर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का और इसको प्लस करने का, दैट्स इट। ये पूरे इधर लिख लोगे आप, ठीक है, वो पूरे क्वेश्चन की तरफ लिखोगे और बाद में उसको हर एक को इंटीग्रेट करते रहोगे, आंसर इजीली आ जाएगा। नाउ इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए पहले बाहर चला जाएगा, देखो न्यूमरेटर में 1 चाहिए और एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए, ये दोनों चीज़ें हो गई, तो तुम डायरेक्टली ये जो b है उसको b डिवाइडेड बाय 2 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस माइनस लेके चिपका दोगे। डन, एम आई क्लियर, थर्ड, डन, बोलो फटाफट से। अच्छा, चिपकाने के बाद में वो या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। मैम क्यों, अंडर रूट क्वेश्चन में ही नहीं है तो आंसर में किधर से रूट आएगा, मतलब ये कौन सा सेट 1 वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो जाएंगे आपके,
बोलो ना जी, समझा क्या? फटाफट से बोलो। सेट 1 के टाइप्स आ जाएंगे यहाँ पे। यस, आ रही है जान, आ रही है इंटीग्रेशन में? यस। नाउ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ है, ये वही है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर लेना। हाँ, ये एक पार्ट है। यहाँ पे आप क्या करोगे, x को फाई टी ले लोगे, मतलब पूरे x को ना तुम t के टर्म्स में कर दोगे। जैसे यहाँ पे log x लिया था, ठीक है, log x लिया था। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया तो इसको तो तुम रिड्यूस नहीं कर सकते थे, इसको तो तुम रिड्यूस नहीं कर सकते थे, कैसे सॉल्व करोगे? कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमने क्या किया, log x और t ले लिया, तो ये क्या हो गया 1/x dx, 1/x dx को dt लिख दूंगी, और ये देखो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ठीक है, नाउ ऊपर में अब अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो क्या करोगे? रूट आ गया तो क्या, वही करेंगे जो अभी तक करते हैं, ए को निकालेंगे रूट, 1/√a बाहर हो जाएगा। ठीक है, 1/√a बाहर हो जाएगा, और एक बार ये एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर 1 आ गया, तो अब मैं पकड़ूंगी ये b को, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दोनों जगह प्लस, मतलब एक मिनट, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस दोनों तरफ चिपकाऊंगी, वो या तो ये फॉर्मूला बनेगा या तो ये सेट 2 में से बनेगा। ऑब्वियसली इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है तो सेट 2 में ही तो बनेगा। यस सर, नो? बोलो ना, समझा? पक्की तरह से, मस्त तरह से, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या, हाँ फिर एक मिनट, जैसी आया पी एक्स प्लस क्यू, भाई रुक रुक रुक, ई एक्स में जो करती थी उसका उल्टा करूंगी यहाँ पे, है ना, ई टू द पावर एक्स वाला पार्ट। तो यहाँ पे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिख के चुप हो जाना, क्योंकि ई एक्स में दोनों साइड में डिनोमिनेटर से तो मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ b, यहाँ गलतियां मत करना प्लीज एंड प्लीज, रिमाइंडिंग यू ऑल, सिर्फ b है। क्लियर? सिर्फ b है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, फिर ये हो जाएगा, a और b की तुम वैल्यू निकालोगे, इन दोनों को अलग अलग करोगे, और ऊपर ये वाले साइड में ना हमेशा 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 ये वाला फॉर्मूला बनेगा। सो सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला गलत दिया है, यहाँ पे हमेशा टू रूट एफ एक्स का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये रूट है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला गलत कॉपी कर दिया मैंने, सॉरी। टू रूट एफ एक्स वाला, इसका हमेशा टू रूट एफ एक्स बनेगा, और इसको तो हम लोग अंडर रूट ऑफ सेट 2 के दो फॉर्मूलेज में से कोई भी फॉर्मूला आ सकता है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस ए स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। क्लियर एवरीवन? डन, मस्त। नाउ कम टू योर एक्सरसाइज 5.4। अब तुम्हें आंसर करना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, 4x स्क्वायर 1/4x इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1, कैसे करोगे? दिख रहा है नीचे क्वेश्चन, तुम्हें सॉल्यूशन दिखाना नहीं है मैंने, इसलिए ऐसे पूछ रही हूँ। बोलो एवरीवन। मैम सिंपल है, 4 को निकालो बाहर, ऊपर न्यूमरेटर में तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए आपको, 4 को निकालो बाहर आप, तो ये हो जाएगा 1/4। यस, 4 बाहर 1/4 हो जाएगा। अब ले लो आप इसका होल स्क्वायर, आ गया तुम्हारा। दिख रहे हैं? कितने लोगों को समझ गया ये? कितने बच्चों को समझ गया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व इट? प्लीज टेल मी। सबको समझा? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? बट फिर भी एक्सरसाइज है, सॉल्व तो करना बनता है, हक तो बनता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो तुम भी सॉल्व करो फटाफट से, रफ में। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी मजा आएगी। और सोचो यार, क्वेश्चन देख के तुम आंसर बता रहे हो इंटीग्रेशन का, ओरली, वो भी यूं। थर्ड, चलो ये 4 को मुझे क्या करना है, ये दोनों साइड में 4 को कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। यहाँ तक समझा एवरीवन? अरे 1 को 4 इंटू 4 करोगे, ऊपर वाला 4, ये 4 न्यूमरेटर का 4 बाहर निकल गया, नीचे बचा 1/4, ये समझा? अब क्या करोगे आप? एक मिनट, हाँ जी बोलो, अब क्या करोगे? 4, अब इंटीग्रेशन यहाँ से भी बाहर हो जाएगा, ये बच गया मैडम जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a। ए क्या हो गया? 1/2। इसका फॉर्मूला बता दूं मैं पहले यहाँ पे, सिंस 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मेरे साथ साथ ये भी लिखो, नंबर ऑफ टाइम्स फॉर्मूलेज लिखो ताकि आपको याद हो जाए। 1/2a, भूल गई, लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। डन। अब क्या करोगे यहाँ पे? लॉग ऑफ, अच्छा 1/4 तो 1/4 ही है, ठीक है जी।
एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 प्लस सी, ये 2 कैंसिल, तो 1/4 हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। डन। लास्ट में से वो 2 को तुम लो, ये जो 2 है इसकी एलसीएम ले लेना, तो ये रहेगा तुम्हारा 2x माइनस 1/2, 2x प्लस 1/2, ये 2 कैंसिल, ये रहेगा 2x माइनस 1, ये रहेगा 2x प्लस 1। डन। एक्सरसाइज 5.1 का 4 का क्वेश्चन नंबर 1 डन। यो सेकंड क्वेश्चन, तुम बताओगे आंसर मुझे। लो क्वेश्चन दिख रहा है छोटू सा, बस इसी में आंसर बताओ। चलो जी, नहीं दिख रहा है तो ये लो। क्या न्यूमरेटर 1 है? क्या एक्स का कोफिशिएंट 1 है? यस, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। 4 को कर डिवाइडेड बाय 2, इसको कर होल स्क्वायर, प्लस माइनस लेके चिपका दे बोथ द साइड। अच्छा एक मिनट, चिपकाने से पहले ये तो ऑलरेडी मेरा 2 हो जाता है, तो प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर चिपका दे बोथ द साइड। क्लियर एवरीवन? सेम चीज़ क्या, ये लो 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस 4 माइनस 4 चिपकाया, इन दोनों को ब्रैकेट ले लो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला बताना मुझे एवरीवन। सिंस इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखना साइड में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख कर आओगे, वरना बोलना मत मैडम नंबर क्यों काटे, पूरा तो सही था। हाँ लिख कर आना है। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। डन। सेम चीज किया है यहाँ पे भी, सेम चीज की है डियर। हाँ, प्लस माइनस 4/2 का होल स्क्वायर करेंगे। यस एग्जैक्टली 2, मतलब प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस 4 करेंगे आप। यस डन। क्या मस्त हो रहा है ना सॉल्व एग्जाम्पल्स करवाने के बाद में। अदरवाइज लिटरली तुमको रट्टा मारना पड़ा होता था कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे ऊपर तो 1 है, इधर 4 है, निकाल डिनोमिनेटर से 4 को बाहर, 4 को कॉमन निकाल, मतलब ये क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 को कॉमन निकालूँ मैं अगर, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, 4 5 20, मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस 5x, यहाँ पे 4 को कैसे कॉमन निकालूँ, तो 14/4। डन एवरीवन। ये स्टेप प्लीज आता है ना, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 कर लेना। ये यहाँ इसमें तो 4 ऑलरेडी था, यहाँ नहीं था, तो इस 4 को निकाला, यहाँ पे ये बच गया 17/4। डन टिल हियर। अब क्या करेंगे आप, बोलो जी, अब क्या करेंगे आप। 1/4 एंड ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17/4। ले 5x को ले साइड में, डिवाइडेड बाय 2 कर, होल स्क्वायर कर, प्लस माइनस 2 से चिपका दे दोनों साइड, तो इन दोनों के साथ प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों के साथ में माइनस 5/2। 5/2 का होल स्क्वायर मतलब 25/4, प्लस माइनस 25/4 चिपकाना है। ये देख इन दोनों के साथ में यहाँ पे आपने प्लस 25/4 माइनस 25/4 चिपकाया, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। 25/4 को 5/2 का होल स्क्वायर बोलोगे ना, ये लो, और ये कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को सॉल्व करो, तुम्हारा आएगा 8/4। ठीक है, 8/4 मतलब 4 2 ज़ा 8। अब 2 को कैन आई राइट इट एज योर अंडर रूट ऑफ 2, लिख सकते हो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। बोलो कौन सा फॉर्मूला बन गया है, लिखो यहाँ पे। सिंस 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, जितने बार आ रहा है ना उतने बार लिखो, रट्टा हो जाना चाहिए। नींद में भी किसी ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उठा के पूछा, मस्त तरह से होना चाहिए यार। लॉग ऑफ, तुमने अगर ये पार्ट अच्छे से कर दिया ना पेपर में सॉल्व, तुम लिटरली मतलब मैं बोलती हूँ अगर तुमने सिर्फ पार्ट 1 अच्छे से सॉल्व किया ना, तो भी यू विल सी योर परसेंटेज अराउंड 60 समथिंग। ठीक है, पार्ट 1 एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन पार्ट 2 के, बट मतलब पास होना इतना आसान है, मैथमेटिक्स क्लियर करना इतना आसान है। और अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों किया है बेहतरीन तरह से सॉल्व विथ बॉक्स विथ यू नो दिस प्रेजेंटेशन ऑन ऑल, फिर तो तुम 95 के ऊपर आराम से पहुंचोगे। बट कोशिश ये करो 95 तक लाके नहीं यार, मज़ा नहीं आएगी। आउट ऑफ लेकर आओ ना, तब मज़ा आएगी कि आउट ऑफ आ रहे हैं मैथमेटिक्स में 12 वर्ड टॉपर। ठीक है, वेरी गुड यार, इजी। डन। लगा लेंगे फॉर्मूले लास्ट में तो। चलो जी आ जाओ इधर, इस क्वेश्चन में वापस से सेम क्वेश्चन बोला है इधर। अच्छा नहीं, वापस से सेम क्वेश्चन नहीं बोला है। अब यहाँ क्या करोगे, ए रुको रुको रुको, हाँ अब बोलो, अब बोलो। ऊपर x है नीचे 4 है, बोलो
यार एंजॉइंग राइट, एंजॉय कर रहे हो ना इंटीग्रेशन। बोलो किसको एक्स लोगे, क्या करोगे? क्या करोगे बोलो ना, ऊपर एक्स है। अगर ऊपर एक्स है, क्या पी एक्स प्लस क्यू है? नहीं है, तो क्या है ऊपर? सिर्फ एक्स है। तो कैन आई राइट इट एज योर, यार मुझे क्लिक होता है तो तुम्हें भी क्लिक होना चाहिए, ठीक है। ये देखो 4x² को ना मैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दूँ, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 20x², सॉरी प्लस लिख रही हूँ बार बार मैं, -3 dx। अब मैंने ले लेना है एक्स स्क्वायर को t, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स हो जाएगा dt/2, एक्स डी एक्स ऊपर मिल गया। तो अब मेरा क्वेश्चन पूरा चेंज कर दिया मैंने। देखो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग नहीं सॉल्व होता तो 5t लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को t में फॉर्मेट में बदल देते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय 2 है तो 1/2 को इधर लिख लूँ, कॉमन सेंस है यार, ठीक है। अलग से स्टेप क्यों बढ़ाते हो? ये हो जाएगा तुम्हारा 4t माइनस ऑफ 20t माइनस 3। अभी भी एक दिक्कत आती है 4 की, 4 को निकाल कॉमन, 4 को निकाल कॉमन जल्दी से फटाफट से। 1/4 ले लो, पहले बाहर ले लिया मैंने। ये हो जाएगा मेरा, ये टी स्क्वायर है राइट, टी स्क्वायर 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा -5t और ये हो जाएगा -3/4। डन एवरीवन। अब नहीं बनता है तो लो 5 को ले डिवाइडेड बाय 2 कर, 5 को का होल स्क्वायर कर, प्लस माइनस करके चिपका दे, मतलब 25/4 25/4 प्लस करना है तुम्हें। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस वेरी गुड यार। ये हिंट होता ना अगर एक्स स्क्वायर, मेन पार्ट तो देखो ये था ही नहीं, मेन पार्ट था तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेना है, ये हिंट होना चाहिए बस, इसको सिर्फ सजावट करनी थी। डन, तोड़, क्लियर है? यस एवरीवन, यस दिव्या, सत्यम, राधिका, बोलो डियर, तोड़, ओके चलो। देखो अब सेम है, सेम है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अच्छा 7 है तो क्या उसको अपन √7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस 1/8 तो वैसे ही है, 1/2a, a है तुम्हारा √7 लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करो, हो गया फॉर्मूला, डन। दिस विल बी योर सॉल्यूशन। 8 2 ज़ा 16, 16 √7, ये हो जाएगा 2 में सब में एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 5 माइनस 2 √7, ये जगह 2t माइनस 5 प्लस 2 √7। डन, क्लियर है, मस्त। रूट फिर से, अयो ये ना मेरा पूरे आंसर का ना, कौन है ये? खुशी, खुशी। अच्छा क्लियर हो गया। √7 को मैंने सिर्फ √7 का होल स्क्वायर लिखा, जैसे 2 को √2 का होल स्क्वायर लिखती थी, वही तो किया डियर। क्लियर? कुछ भी क्वेश्चन पूछता है ना, ये अपन ओरली कर रहे हैं अभी फटाफट से, क्योंकि अभी क्वेश्चन देखते, एक मिनट रुको, क्वेश्चन देखते ही क्लिक होना चाहिए इसलिए। चलो ये क्वेश्चन का बताओ मुझे फ्रेमिंग, चलो ये क्वेश्चन का बताओ गाइस एवरीवन। आई एम नॉट सॉल्विंग, यू नीड टू सॉल्व। ऊपर x³ है, कुछ तो ऐसा लो कि ऊपर x³ dx आ जाए, तो x⁴ को t ले लो ताकि x³ dx आ जाए। यस सर, नो, डन और नॉट डन? समझ में आया? यस एवरीवन। तो बनाओ क्वेश्चन को, x³ 16, x⁴ 8 है, इसको मैं 8 है ना तो 4 का स्क्वायर बोल दूँ, 4 2 ज़ा 8 होता है, -25 है। अब क्या हो जाएगा ये, लेट x⁴ इक्वल टू t, तो 4x³ dx इज इक्वल टू dt, x, अच्छा ऊपर dx है रे भाई, ठीक है, x³ dx इज इक्वल टू 1/4 dt। चलो क्वेश्चन को चेंज मारो इधर, ये हो जाएगा मेरा x³ dx के बदले में लगाना है मैंने 1/4, 1/4 बाहर रखा, dt अपॉन 16 t का स्क्वायर, ये था t तो t का स्क्वायर -25,
अब तो इजीली बन जाना है यारो। अब क्या है मैम, अभी भी बहुत कुछ है, नहीं समझेगा तो आ जाओ। 4 4 द 16, 4t का स्क्वायर बोलूँ और यहाँ पे, अच्छा 1 मिनट रुको, इसको भी रुक जा। अब क्या करोगे बोलो, 16 को बाहर निकालोगे, यस और नो? 16 निकाल लो ना बाहर, होने तो 25/16, देखा जाएगा आगे क्या आता है, ठीक है? क्योंकि मुझे ये टी ऊपर 1 चाहिए था, ऊपर 1 आ गया, एक्स क्यूब को अपन ने हटा दिया, नीचे यहाँ पे एक्स का जो स्क्वायर है, जैसे टी का जो स्क्वायर है उसको 1 चाहिए, तो 16 कॉमन निकालो तो ये रहे 16, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 25/16। नाउ कैन आई राइट इट एज योर टी का स्क्वायर माइनस 5/4 का होल का स्क्वायर, आ गया ना, 16 4 द 64, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लो जी, लगा फॉर्मूला 1/2a log of x minus a upon x plus a, डन। यस, क्लियर एवरीवन, मजा आ रही है अभी इंटीग्रेशन में, यस और नो? अब इजी हुआ है तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन, वरना पहले के सॉल्व एग्जाम्पल में तो ऐसे सोचोगे ना, भगवान बचा ले हमको, कौन से चैप्टर में है हम लोग, है ना? अभी मजा आ रही है? चलो तुम खुद बता रहे हो आंसर, मैं नहीं बता रही हूँ, खुद बता रहे हो। लो चलो अब बताओ क्या करोगे। अच्छा ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी दिया इन लोग ने, 1/a² माइनस b² x²। ध्यान से, क्या बताया था, न्यूमरेटर 1 चाहिए और x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। ये ले यहाँ पे b² है, b² को कॉमन, समझ में आया? b² को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a², 1 मिनट रुको। सबसे पहली बात, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, b² को अगर यहीं पे कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा मेरा a²/b² माइनस b² नहीं आएगा, माइनस x², यस और नो? ये आएगा। अरे देखो ना, इसके पास में b² नहीं था तो b/b² अपॉन b² किया ना, बुद्धा साइड, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया कॉमन, यहाँ पे आ गया b², ये लो वही तो था। अब इसको निकालो बाहर 1/b² को, तुम्हारा ये फॉर्मेट आ गया, तुम्हारा फॉर्मेट आ गया a² माइनस x², a² माइनस x²। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, since integration of 1/a² minus x² is equal to 1/2a log of a plus x upon a minus x plus c, डन और नॉट? और तुम्हारा a हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, और तुम्हारा a हो गया है a/b एंड ये हो गया तुम्हारा x। समझ में आया? क्लियर दिस पार्ट? डन? बोलो, सिंपल है, कितना सिंपल एक्सरसाइज है। चलो पक्का समझा? मुझे ऐसे डाउट हो क्यों हो रहा है कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। अरे डियर, अपन ने क्या किया, यहां से आपने, इस स्टेप से आपने क्या किया है, ये देखो b² कॉमन निकाला, ये b² को तुम यहाँ लिख रहे हो, उससे बेटर कैन आई राइट इट एज योर 1/b², ऐसा लिख दूं मैं इसको? तो ये क्या हो गया, अब बन गया ना तुम्हारा a² माइनस x² का फॉर्मूला, लगाओ ना वापस से डायरेक्टली, डन हो गया। और a क्या है यहाँ पे, a क्या है, a है तुम्हारा, चलो आ जाओ फॉर्मूला लगा दूं, तो ये हो जाएगा 1/b², a है मेरा इंटू 1/2a, a है a² अपॉन b², सॉरी a² अपॉन b² नहीं है, a/b है, हाँ a/b है, लॉग ऑफ a/b प्लस x, a/b माइनस x। नाउ क्लियर एवरीवन? डन? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट, ये आप बताओ मुझे कैसे करोगे, नहीं छुपाता आपके पास में, चलो ठीक है बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे। ऊपर 1 है, x² को कोएफिशिएंट भी 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, +1 चाहिए था, यहाँ पे -1 है, निकाल माइनस को कॉमन बाहर। ये देखो माइनस को कॉमन, ये मैंने कल एक एग्जाम्पल में, सॉल्व एग्जाम्पल में ये मेथड करवाया था कि माइनस को कॉमन निकाल, ये बन गया तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन। यहाँ पे 6 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, होल स्क्वायर प्लस माइनस लेकर चिपका देंगे।
तो दैट दिस इज योर अल्टीमेटली 2 3 ज़ा 6, मतलब प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 लेके चिपकाओगे तो ये रहा +9, ठीक है, यहाँ पे +9 और ये रहा -9 -16, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी -16 नहीं है, यहाँ पे -7 है, -7, तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा तुम्हारा x + 3 का होल स्क्वायर -4 4 ज़ा 16 x² - a², बन गया फॉर्मूला, डन एवरीवन, 1/2a 2 × a log of x - a upon x + a + c, डन। यस, कल वाला माइनस कॉमन लिया वो, यस एग्जैक्टली ट्रू यार, ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ और, एक स्टेप और बताने दो, जब भी माइनस कॉमन लोगे ना तो या तो ये आंसर लिख देना, या फिर और अगर मान लो तुम कहीं किसी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, जब ये माइनस जो है, ये माइनस जब तुम अंदर लोगे तो ये तुम्हारा नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। मैडम क्यों, देखो एक बार ध्यान से देखो, नीचे वाला जैसे वो माइनस स्टेप अंदर गया, यहाँ पे माइनस है नहीं है, तो ये नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि लॉग है अंदर, याद आ रहा है, a अपॉन बी, लॉग ऑफ a अपॉन बी क्या होता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग ऑफ a अपॉन बी होगा तो लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ a हो जाएगा, या फिर इसको लिखना है तो इसको लिखना है तो सॉरी इसको लिखना है तो तुम बोलोगे लॉग ऑफ b अपॉन लॉग a, क्लियर, वही चीज किया है, डन। ये माइनस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना, या माइनस को लेके ही सॉल्यूशन लिख देना, या फिर उल्टा पुल्टा कर देना, अगर माइनस को लॉग के अंदर a अपॉन बी को b अपॉन a कर देना, ठीक है एवरीवन, ओके। नाउ दिस सम, ये बताओ इसका क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से आपने बताना है, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, √3 आता है वहां पे, तो √3 को निकाल ले कॉमन, समझ में आया, √3 को निकाल ले कॉमन। अच्छा, √3 को निकालने से पहले 3 को निकाल ले कॉमन, यहाँ से मैम नहीं समझ रहा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 कॉमन निकाला मैंने, इसमें से 3 कॉमन निकाला, तो ये मेरा हो जाएगा x² + 8/3। अब ये √3 को कॉमन अब मैं बाहर निकाल लूँ, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + 8/3, 8/3 को कैन आई राइट इट एज √8 एंड √3 होल का स्क्वायर, आ गया ना, 1 अपॉन x² + a²। एक मिनट, फॉर्मूला बताओ यहाँ पे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + a² इज इक्वल टू, बोलो लॉग ऑफ x प्लस, इतना लिख के छोड़ दे, बाकी एज इट इज क्वेश्चन लिख दे, x² + a² + c, डन एवरीवन, विथ फॉर्मूलेज लर्न हो गए तुम्हें, यस और नो, सेकेंड सेट है ये, लर्न हुए फॉर्मूलेज, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो आगे, यार ऊपर भी 1 है इधर भी x² है, मतलब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पकड़ इस 4 को डिवाइड कर 2 से, स्क्वायर कर, प्लस माइनस लेके चिपका दे बोथ द साइड, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो +-2 का होल स्क्वायर मतलब 4, +4 -4 चिपका दे बोथ द साइड, ये हो जाएगा x² अपॉन a²। तो आप यहाँ पे बोलोगे सिंस √1 अपॉन x² + a² इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है, लॉग ऑफ x प्लस ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज, √x² + a² + c, डन। क्वेश्चन 9 भी हो गया, यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 3 दिख रहा है, इस √3 को बाहर निकालेंगे, बाकी पूरा सिस्टम एक जैसा है, ये √3 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3, इसको √5 √3 का होल स्क्वायर ले लोगे, ये बन गया आपका सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² का अंडर क्या हो गया, ये log of x प्लस एज इट इज क्वेश्चन x² - a² + c, तो इसमें बस 1/3 तो 1/3, log of x, x क्या है यहाँ पे x ही है, और इस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन +c, डन एवरीवन। क्वेश्चन 10 ऑल्सो डन, कितना इजी है बोलो जी, यस
नाउ लास्ट फ्यू क्वेश्चन दिया, यस लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टॉप, ठीक है। इसके आगे का फिर अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। चलो, अरे जन्नत, सेम क्वेश्चन, ऊपर भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, चिंता वाली बात भी नहीं है। तो क्या करोगे, इस 8 को पकड़ कर डिवाइडेड बाय 2 कर होल स्क्वायर प्लस माइनस चिपका दे, मतलब ये हो गया तेरा 2 1 दा 2 4 दा, मतलब प्लस माइनस 16 का 16 चिपका दे। ये देखो प्लस 16 माइनस 16, x माइनस 4 का होल स्क्वायर 36। फॉर्मूला क्या होता है, सिंस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस as it is क्वेश्चन छाप दे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग ऑफ एक्स, एक्स पूरा ये है, ये पूरा एक्स है, अंडर रूट ऑफ as it is क्वेश्चन छाप दे। अच्छा, अब एक बात बताना, जब बात आती है इसकी, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको वापस से यहाँ पे सॉल्व करने बैठोगे ना, सीरियसली बहुत मारूंगी मैं पकड़ के, थोड़ा सा कॉमन सेंस निकालना। ये क्या है, ये पूरा ये स्टेप है, ये मतलब ये स्टेप है, मतलब ये स्टेप है, मतलब ये स्टेप है। तो लिखना पूरा क्वेश्चन आज इट इज, लिखो ना यार, डायरेक्ट लिखो ना क्वेश्चन। समझ में आया क्या क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैडम? नहीं समझा, कुछ नहीं समझा आपने क्या बोला। अरे व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो चीज़ है, ये तो तुम्हारा लॉग ऑफ एक्स था, ये ले लिख लिया लॉग ऑफ एक्स, ये पूरा अंडर रूट, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। तो कैन आई राइट दिस एज डायरेक्टली एज दिस स्टेप एज इट इज क्वेश्चन छाप दे, हो गया तेरा आंसर। डन, easy है मैम, डन। थैंक यू गाइस। सो हियर वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 5.4, टकाटक क्लियर, क्या बात है। चल, एक्सरसाइज 5.4 पूरी तरह अपना फिनिश हो गया विथ योर सॉल्व एग्जांपल्स, विथ एवरीथिंग। आज पूरे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं अपन ने एकदम मस्त तरह से। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बचा है, वो मैंने आपको फिनिश करवाना है, ठीक है। तो गाइस तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है आपको रट्टा मरवा के, तुरंत क्वेश्चन देके हिंट करवाना, सारी चीज़ें मैंने ट्राई की है। थोड़े से एफर्ट तुम भी दे दो, एक क्वेश्चन 3 बार सॉल्व कर दो, बाकी तो बोलो मुझे नहीं आता आउट ऑफ मार्क्स, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर।